तो फाइनली इतने टाइम बाद क्रंचीरोल ने अपने रीजनल डब के एनिमे लाइनअप अनाउंस कर दिया है और नेक्स्ट मंथ आप लोग कौन कौन से एनिमे रीजनल डब में देखने को मिलेंगे वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। बट इसके अलावा सच कहूं तो आज एक से बढ़कर एक अपडेट्स भी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे मांगा के अपडेट को लेकर। और सच कहूं तो यहाँ पे मांगा की जो न्यूज है वो कुछ खास अच्छी तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग जान लोगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे वन पंच मैन की मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि वन पंच मैन की मांगा अब 2 महीने के लिए हाइटस पे चली गई है। और इसका मतलब ये है कि वन पंच मैन का अब आप लोगों को न्यू चैप्टर 2 महीने तक देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे अब मैं बता दूं कि अब आप लोगों को अगर इसका न्यू चैप्टर रीड करना ही है तो मैं बता दूं कि ये सीरीज रिज्यूम होने वाली है 22 अगस्त को और 22 अगस्त को आप लोगों को इसका न्यू चैप्टर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी वन पंच मैन फैंस को लंबा इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और मांगा है जिसके ब्रेक पे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन की मांगा के बारे में, क्योंकि जैसे आप लोग पता है कि गिगे अकुतामी की हेल्थ अभी खराब थी, जिसकी वजह से जीजे की मांगा जो है वो 2 हफ्तों के लिए ब्रेक पे चली गई थी। बट अभी फिर से न्यूज आई है कि जीजे की मांगा ब्रेक जो है वो अभी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीजे के नेक्स्ट इशू वीकली शोनेन जंप मैगजीन में लिस्टेड ही नहीं है अभी तक। इसलिए ये कंफर्म होगा या नहीं वो तो हम लोगों को संडे या मंडे तक पता चल जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को नेक्स्ट वीक भी जुजुत्सु काइसेन की मांगा का कोई भी चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि जीजे के मांगा फैंस के लिए बुरी न्यूज तो है। बट इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है द एल्डन रिंग द रोड टू एड्रिट्री। तो ये जो अभी मांगा अडैप्टेशन चल रही है जिनके राइटर हैं निकिची तोबिता, तो यहाँ पे ये मांगा आर्टिस्ट भी अपने हाइटस पे जा चुके हैं। और यहाँ पे सीरीज के ऑथर ने हाइटस इसीलिए लिया है ताकि वो शैडो ऑफ एडिट्री डीएलसी खेल सके। और कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डन रिंग के मांगा के आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रिसर्च करने देते हैं, वो भी यहाँ पे अपना कमाल का कमबैक करेंगे। बट इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने वन पीस की मांगा को लेकर, क्योंकि वन पीस मांगा वॉल्यूम 109 का कवर हमारे सामने आ चुका है, जो कि टू बी ऑनेस्ट देखने पे तो काफी ज्यादा ही सही लग रहा है। अब हालांकि आप लोग कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने शोएशा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे शोएशा की तरफ से एक ऐसी न्यूज आई है जिसको सुनकर यहाँ पे डेथ नोट के फैंस खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि शोएशा ने यहाँ पे डेथ नोट के रिलेटेड एक नया ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है और इस ट्रेडमार्क का टाइटल होगा डेथ नोट किलर विद इन, जिसकी अभी लिटरली सिर्फ इतनी डिटेल्स आई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हालांकि यहाँ पे बस इतनी न्यूज काफी है फैंस को उनका दिमाग लगाने के लिए, और यहाँ पे काफी सारे फैंस ने अपना दिमाग लगा लिया और अब डेथ नोट के फैंस जानते हैं कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि डेथ नोट की कोई न्यू एनिमे सीरीज आए। क्योंकि अगर आप लोग पता है तो बता दूं कि डेथ नोट की एक वन शॉट मांगा भी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि डेथ नोट एनिमे का कमबैक हो उसकी वन शॉट मांगा एनिमे अडैप्टेशन के साथ, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे एनिमे फैंस क्वेश्चन में पूछा था, जहाँ पे आप लोगों ने पूछा था कि डेथ नोट के वन शॉट मांगा का एनिमे अडैप्टेशन आएगा या नहीं, जो कि देख लो यहाँ पे मैंने कहा था कि वो किसी ना किसी दिन आ ही जाएगा और अब देख के लगता है कि वो दिन अब नजदीक आ चुका है। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या डेथ नोट का न्यू एनिमे आना चाहिए या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा हम लोग अपने कुछ गेम की अपडेट्स के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे फेरी टेल के बारे में बात करें जिसके ऊपर यहाँ पे गेम बनने वाला है। और हाँ, यहाँ पे फेरी टेल 2 एक्शन आरपीजी का गेम आने वाला है निंटेंडो स्विच में, जो कि यहाँ पे इस विंटर रिलीज होगा, जो कि चलो काफी अच्छी बात है। बट इसके अलावा यहाँ पर हम लोग अपनी एक और गेम के बारे में बात करें जो एक्चुअली में काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिकिरो गेम के बारे में, जिसको अगर आप लोगों ने खेला है या फिर देखा है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस गेम के ऊपर एनिमे अडैप्टेशन आने वाला है। मतलब मैंने इस गेम की तारीफ तो काफी ज्यादा सुनी है, काफी सारे लोग कहते हैं कि ये गेम के ग्राफिक्स काफी कमाल के हैं, और अब देख के लगता है कि इस कमाल के एनिमे के ऊपर अब गेम भी बनेगा, जहाँ पे इसका स्टूडियो और डायरेक्टर कौन होंगे वो सब आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। साथ ही इस एनिमे के अंदर 8 एपिसोड्स भी होंगे, इसलिए आप लोग इस एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी एक और बहुत ही पॉपुलर सीरीज के बारे में जो आती है सोलो लेवलिंग की सीरीज। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का इंतजार यहाँ पे सोलो लेवलिंग का हर एक फैन बेसब्री से कर रहा होगा, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि एनिमे एक्सपो के अंदर सोलो लेवलिंग को पैनल मिलेगा, जिसको होने में 15 या फिर 14 डेज बचे हुए हैं। और यहाँ पे इसके अंदर एक चीज तो कंफर्म है कि सीजन 2 का तो ट्रेलर देखने को मिलेगा ही आप लोगों को, और क्या पता रिलीज डेट भी सुनने को मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहना। अब वैसे ये न्यूज तो मैंने आप लोगों को अपकमिंग एनिमे वाली वीडियो में भी बता दी थी, बट एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर और भी चीजें रिवील होगी। जैसे कि आप लोग पता है कि एनिमे एक्सपो के अंदर यहाँ पे एक न्यू वेबटून के एनिमे की अनाउंसमेंट होगी। और हाँ, यहाँ पे ये बात सच है क्योंकि क्रंचीरोल ने खुद कहा है कि सोलो लेवलिंग की सक्सेस के बाद ये लोग और भी वेबटून को एनिमे अडैप्टेशन देंगे। और अब यहाँ पे फैंस का तो मानना ये है कि ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की जो मानवा है उसको यहाँ पे एनिमे अडैप्टेशन मिलेगा, क्योंकि इसकी लीक्स बहुत टाइम पहले आई थी कि इसको एनिमे अडैप्टेशन मिलने वाला है। और देख के लगता है कि यहाँ पे मोस्टली चांस ये है कि क्रंचीरोल वाले यहाँ पे इस एनिमे का भी एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस कर दे, क्योंकि यहाँ पे सच कहूँ तो ऑलरेडी काफी बड़ी न्यूज आ चुकी है, क्योंकि ओमनी रीडर्स व्यू पॉइंट की जो एनिमे स्टूडियो होने वाली है वो ऑफिटेबल स्टूडियो होगी। मतलब यहाँ पे डीमन स्लेयर का जो स्टूडियो है वही इसको यहाँ पे अडैप्ट करेंगे एनिमे में, जो
कि इस मानवा के लिए अच्छा है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस मानवा को रीड नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ लीक्स है, इस लीक्स के ऊपर आप लोग कम ही बिलीव करना है। अब वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की मानवा पढ़ रखी है तो यहाँ पे आप लोग हिसाब से क्या अफोर्डेबल स्टूडियो इसके लिए सूटेबल स्टूडियो होगा या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता देना है। अब वैसे यहाँ पे ये न्यूज सच है या नहीं, या फिर इसकी अनाउंसमेंट होगी या नहीं, वो तो आप लोगों को एनिमे एक्सपो के अंदर ही पता चल जाएगा। इसलिए एनिमे एक्सपो की अपडेट चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब साथ ही में यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ उन एनिमेस के बारे में जो आप लोग को देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ओशनो का जो सीजन 2 है उसको लेकर मैं आप लोग बता दूं कि ओशनो की सीजन 2 के अंदर आप लोग को इस बार 13 एपिसोड देखने मिलेंगे। मतलब हाँ, फाइनली इस बार 12 एपिसोड्स की जगह 13 एपिसोड्स आएंगे जो ओशनो को फैंस यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब वैसे यहाँ पे एक बात बताऊं तो एनिमे कम्युनिटी के अंदर अभी एक और बहुत ही वियर्ड एनिमे ने एंट्री मारी है और इस एनिमे का नाम है इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। और हाँ, यही इस एनिमे का नाम है जिसका टाइटल पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये एनिमे किस चीज पर होगा। और सच कहूँ तो मैं इस न्यूज को कवर तो नहीं करना चाहता था, बट मैं इसकी हाइप देकर ही चौंक गया क्योंकि 18 मिलियन व्यूज तो इसके ट्रेलर पर ही आ गए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि फैंस यहाँ पे खुद शौक है कि जापान वाले आखिरकार किस तरह की चीजों के ऊपर एनिमे बना रहे हैं। मतलब जो इस बार का इनका टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा सभी को। बट एनीवेज, अगर आप लोग इस एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग इसको अक्टूबर 2024 में देख सकते हो। अब हालांकि इसके बाद काफी सारे एनिमेज आते रहेंगे, बट यहाँ पे कुछ पुराने एनिमेज एंड होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें विंड ब्रेकर एनिमे के बारे में जिसका फाइनल एपिसोड शेड्यूल हो चुका है 27 जून के लिए। और हाँ, यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैसे इसका सीजन 1 खत्म होगा वैसे इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग इसके लास्ट एपिसोड को एंजॉय करो। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमे के रैंकिंग्स के बारे में। मतलब हाँ, अगर आप लोग ये रैंकिंग्स देखोगे तो आप लोग का दिमाग खराब हो सकता है। बट यहाँ पे जापान के जो एनिमे फैंस है उन्होंने यहाँ पे अपने फेवरेट रोमांस एनिमे को वोट दिया है। और अगर आप लोग भी रोमांस एनिमे देखना पसंद करते हो तो यहाँ पे जापानीज फैंस ने टॉप 10 रोमांस एनिमे में किसको वोट दिया है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर तो देख सकते हो। अब वैसे अगर आप लोगों को ये लिस्ट पसंद नहीं आई है तो यहाँ पे लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग पूरी हुई है वो 174 लोगों के रिस्पॉन्स पे की गई है, जहाँ पे देखा जाए तो ये नंबर कुछ ज्यादा ही छोटा है। इसलिए आप लोग की टॉप 10 या फिर टॉप 5 कौन सी फेवरेट रोमांस एनिमे सीरीज है उसका नाम आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में देखा जाए तो ये तो रोमांस एनिमे की रैंकिंग की बात हो गई, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी जेन अल्फा के बारे में। और हाँ, यहाँ पे जेन अल्फा वाला वर्ड अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता दूं कि जेन जी होता है, जेन अल्फा होता है और अभी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है उसको जेन अल्फा कहते हैं। जहाँ पे अगर आप लोग 2010 के बाद पैदा हुए हो तो आप लोग जेन अल्फा के अंदर आओगे। और इसी को लेकर जेन अल्फा के बीच में यहाँ पे वोटिंग चली थी जहाँ पे 600 जेन अल्फा से लोग जो जापानीज फैंस थे उन्होंने और उनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पूरा सर्वे किया गया था, जहाँ पे सर्वे से जेन अल्फा के टॉप 5 फेवरेट एनिमे और मांगा के बारे में पता चला है। जिसमें नंबर 1 पर है अपना डीमन स्लेयर, नंबर 2 पर है डिटेक्टिव कोनन, नंबर 3 पर है स्पाइस फैमिली, नंबर 4 पर है वन पीस और नंबर 5 पर आता है ओशनो को। और इसका मतलब आप लोग जो सुन रहे हो बिल्कुल सही है, जेन अल्फा के लोगों को यहाँ पे डीमन स्लेयर की सीरीज कुछ ज्यादा ही पसंद है और इसीलिए डीमन स्लेयर की सीरीज नंबर 1 पर भी आई है। अब वैसे अगर आप लोग भी जेन अल्फा के अंदर बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लोग की टॉप 5 फेवरेट एनिमे सीरीज या फिर मांगा सीरीज कौन सी है उसका नाम आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जेन अल्फा के अंदर डीमन स्लेयर की सीरीज कुछ ज्यादा फेमस है, बट यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डीमन स्लेयर की ओवरऑल पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। इवन अभी डीमन स्लेयर का सीजन 4 भी अभी काफी सारे लोग एंजॉय करे। और जैसे हम लोग जानते हैं कि डीमन स्लेयर का सीजन 4 भी नेक्स्ट वीक एंड हो जाएगा, बट यहाँ पे उसके एंड होने से पहले ही हमारे पास एक काफी बड़ी न्यूज आ चुकी है। और ये न्यूज मैंने आप लोगों को अपकमिंग एनिमे वीडियो वाले में भी दे दी थी, जहाँ मैंने आप लोगों को लीक्स बताई थी, जहाँ मैंने आप लोगों को एक लीक बताई थी कि डीमन स्लेयर के ऊपर ट्रिलॉजी मूवी बनने वाली है। मतलब जो इसका इन्फिनिटी कैसल आर्क है उसके ऊपर 3 मूवीज बनेगी। और यहाँ पे काइंड ऑफ वो जो लीक्स थी वो यहाँ पे सच हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जंप विक्ट्री कार्निवल वेबसाइट से यहाँ पे लीक हो चुकी है। और बेसिकली डीमन स्लेयर का मर्चेंडाइज वगैरह का वेबसाइट है जहाँ से इन्फॉर्मेशन रिवील हो चुकी है कि किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क को ट्रिलॉजी मूवी के तौर पे यहाँ पे अडेप्ट किया जाएगा। जहाँ पे अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन आप ढूंढने जाओगे तो आप लोग ये मिलेगी नहीं, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया गया वहाँ से। बट उसको छोड़ो, यहाँ पे अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर मूवी बनेगी। और अब यहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि ये लोग किस तरीके से दिखाएंगे या फिर कैसे दिखाएंगे या फिर कब आएगी। तो देखो, उन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को डीमन स्लेयर के सीजन 4 के खत्म होने के बाद मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर मूवी बननी चाहिए थी या फिर सीजन, वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने लगभग सारे क्रेजी एनिमे अपडेट्स में बात कर ही लिया है, बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनिमे के बारे में। लाइक अगर आप लोग टीवी के ऊपर एनिमे देखते हो तो मैं बता दूं कि ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज की यहाँ पे फिर से कमबैक होने वाली है कार्टून नेटवर्क पर। और अगर आप लोग CK9 के ऊपर ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज को मिस कर रहे थे
तो मैं बता दूं कि कार्टून नेटवर्क वाले यहाँ पे फिर से लाइन में आ चुके हैं और यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज अब आप लोगों को सुपर संडे के तौर पे यानी हर संडे दोपहर के 2 बजे कार्टून नेटवर्क पर देखने मिलेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ड्रैगन बॉल की सीरीज को ये लोग कई बार दिखा चुके हैं, बट स्टिल अगर ये लोग वापस ला रहे इसको तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। अब वैसे यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज का तो कमबैक हो गया सीएनआई पर, बट इसके अलावा अगर आप लोग कुछ न्यू एनिमेस को रीजनल डब में देखना चाहते हो तो यहाँ पे बता दूं कि क्रंचीरोल ने अपने जुलाई 2024 के रीजनल डब की लाइनअप अनाउंस कर दिया है और देख के लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही एनिमेस को डब मिलने वाला है। और यहाँ पे 6-7 एनिमेस के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 11-12 एनिमेस की बात हो रही है। और यहाँ पे वो कौन कौन से एनिमेस है उनके नाम आप लोग बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो तेलुगु और तमिल में जो एनिमेस डब होंगे उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसके अलावा हिंदी डब के अंदर कौन कौन से एनिमे स्ट्रीम होंगे उन एनिमेस के सारे नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ऐसे आप लोग पूछोगे कि इनमें से कौन कौन से एनिमे इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है, तो देखो सबसे पहले तो डेज विद माय स्टेप सिस्टर, जिसका एनिमे देखने के लिए तो मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इसके अलावा आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, जिसके नाम में ही रशियन है तो यहाँ पर हर इंडियन का फर्ज बनता है इस एनिमे को देखने का। और इसके अलावा अगर आप लोग सच में कोई सीरियस एनिमे देखना चाहते हो जिसके अंदर फाइट वगैरह सब हो तो यहाँ पे टॉवर ऑफ गॉड सीजन 2 आपके लिए है, जहाँ पे टॉवर ऑफ गॉड के सीजन 2 को भी हिंदी में मिलेगा। और इसके अलावा सच कहूँ तो इस बार की जो एनिमे लाइनअप है वो कुछ खास मुझे पसंद नहीं आए हैं, मतलब यहाँ पे ठीक ही ठाक एनिमे है। यहाँ पे क्रंचीरोल वाले और भी अच्छे एनिमे इसको सेलेक्ट कर सकते थे, बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रंचीरोल है और हमेशा की तरह इनके एनिमे के लाइनअप मिड ही होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे अभी ये सारे एनिमेस डब में आए नहीं है। और जैसे जैसे ये एनिमेस डब में आएंगे वैसे मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ इनमें से कौन कौन से एनिमे के लिए आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारे एनिमे अपडेट्स दिए हैं, इसलिए यार आज वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत हो गई है, इसलिए इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। और अगर आप लोग फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल के एनिमे और मांगा अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।